हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको जय माता दी। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी पौष मास बुध प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग से चौकी लगाई है। चौकी पे हमने पीले कलर का आसन लगाया और आसन को हमने गंगा जल से शुद्ध कर लिया छिड़क के। आप इस पूजा में लाल कलर का आसन भी ले सकते हैं या सफ़ेद कलर का भी आसन ले सकते हैं। और आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से चौकी लगा के हम पूरब की दिशा में कर रहे हैं। और यहाँ हमने शिव परिवार की फ़ोटो ली है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं पूजा में। और यहाँ पर हमने शिवलिंग लिया है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं प्रदोष व्रत की। और यहाँ पे हमने 2 तिल के तेल का दीपक लिया है। दीपक आप एक भी घी ले सकते हैं, वो भी आप घी का भी ले सकते हैं, और हमने तिल के तेल का लिया है। तो पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक की पूजा करेंगे। तो हम दीपक में सबसे पहले गंगा जल छिड़केंगे दोनों दीपक में। और तो हम सबसे पहले गंगा जल छिड़कते हैं दीपक में, दोनों दीपक में। और उसके बाद दीपक में हम चंदन, हल्दी और रोली का तिलक अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, और थोड़े से हम दीपक में तिल भी अर्पित करेंगे। और फिर हम गणेश भगवान का, शिव भगवान और माता पार्वती का नाम लेंगे और हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ोटो में गंगा जल छिड़केंगे, सभी को हम गंगा जल छिड़केंगे। और उसके बाद इस फ़ोटो को हम टावल से हम पोंछ लेंगे गंगा जल छिड़कने के बाद। और उसके बाद टावल से पोंछने के बाद फिर हम गणेश भगवान को सर्वप्रथम चंदन लगाएंगे और शिव भगवान को चंदन लगाएंगे, माता पार्वती जी को और कार्तिक जी को, जितने भी यहाँ पे। और शिवलिंग भी है चित्र में, फ़ोटो में, तो उस शिवलिंग पे भी हम चंदन लगाएंगे, और त्रिशूल में भी, और डमरू में भी, और शेष नाग में भी हम लगाएंगे। और हम फिर रोली अर्पित करेंगे और हल्दी भी लगाएंगे हम गणेश भगवान को और माता पार्वती को, और शिव भगवान को, कार्तिक जी को हम चंदन अर्पित करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे, फिर तिल अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे गंगा जल मिला के। उसके बाद हमने यहाँ पंचामृत तैयार करा है और फिर हम मंत्र बोलते हुए शिवलिंग में अभिषेक करेंगे। तो इसके बाद फिर पंचामृत अभिषेक करने के बाद हम सादे जल से भी अभिषेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अभिषेक कर लिया है। उसके बाद हम चंदन का तिलक अर्पित करेंगे शिवलिंग में। उसके बाद अक्षत और थोड़े से तिल भी अर्पित करेंगे। और फिर हम गणेश भगवान को इत्र लगाएंगे, माता पार्वती को, शिव जी भगवान को, कार्तिक जी को, और शिवलिंग पे भी हम इत्र अर्पित करेंगे। फिर हम फोटो पे चुनरी उड़ा देंगे और यहाँ पे फिर वस्त्र रूपी हम मूली अर्पित करेंगे, और फिर शिवलिंग पे भी हम वस्त्र रूपी मूली अर्पित करेंगे। तो सभी को हम मूली अर्पित करेंगे। और फिर हम गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे, शिव भगवान को और कार्तिक जी को, और हम शिवलिंग पे भी जनेऊ अर्पित करेंगे इस तरीके से। फिर हम फूल चढ़ाएंगे गणेश भगवान को, माता पार्वती को, शिव जी को और कार्तिक जी को। और शिवलिंग पे हम छोटी सी हमने माला बनाई है, तो हम इस तरीके से माला अर्पित कर देंगे। और तिल जरूर अर्पित करेंगे हम सभी को। और इसके बाद हम यहाँ पे तिल अर्पित करने के बाद हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से बेलपत्र पे हम चंदन का तिलक करके हम गणेश भगवान को अर्पित करेंगे, दूर्वा अर्पित करेंगे, फिर शिवलिंग पे भी अर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये हमने आंकड़े का फूल लिया है, आंकड़ा है, ये भी हम अर्पित करेंगे शिवलिंग पे। और धतूरा अर्पित करेंगे, शमी के जो पत्ते हैं वो भी लिया है, वो भी हम अर्पित करेंगे शिवलिंग पे। और इसके बाद फिर हम शिव भगवान पे और माता पार्वती पे और कार्तिक जी पे भी हम बेलपत्र अर्पित करेंगे और सफ़ेद फूल भी अर्पित कर देंगे। और भोग में हमने बर्फ़ी का भोग लिया है, आप कोई सी भी मिठाई का भोग यहाँ पे ले सकते हैं। हमने यहाँ जल लिया है और ऋतु फल में हमने केला लिया है, आप कोई सा भी फल यहाँ पे ले सकते हैं। और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हम माता को हल्दी और सिंदूर अर्पित करेंगे, चूड़ियाँ अर्पित करेंगे, और श्रृंगार का सामान थोड़ा सा हम अर्पित कर देंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ भगवान
माता पार्वती को श्रृंगार का सामान आप अर्पित करें अपनी यथाशक्ति अनुसार। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे गणेश भगवान को, सभी को धूप दिखाएंगे, फिर दक्षिणा चढ़ाएंगे। और हमें हर पूजा में दक्षिणा चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हाथों में हम चावल ले लेंगे और उसके बाद हम बुध प्रदोष व्रत की हम कथा करेंगे और कथा का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर बुध प्रदोष व्रत की कथा होने के बाद हम भगवान के सामने अक्षत अर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमने देसी घी का दीपक लिया है, इसी दीपक से हम गणेश भगवान की और सभी की आरती करेंगे, शिव भगवान की आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर आरती भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे हवन भी कर सकते हैं। तो आरती हम कर लेंगे घंटी बजाते हुए। हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, माता पार्वती की और शिव भगवान की, कार्तिक जी की हम घंटी बजाते हुए आरती कर लेंगे। तो आरती हो गई है। आरती में हम 3 बारी जल से आचमनी कर देंगे इस तरीके से। और आचमनी करने के बाद हम फूलों के द्वारा हम गणेश भगवान को, माता पार्वती जी को, शिव भगवान को, कार्तिक जी को और शिवलिंग जी को भी आरती इस तरीके से हम फूलों के द्वारा दे देंगे। उसके बाद हम भोग प्रसाद में भी 3 बारी जल से आचमनी कर देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमें 3 बारी भोग प्रसाद में आचमनी करना है। भोग आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे भगवान को लगा सकते हैं। फिर हम सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान को भोग लगाएंगे, माता पार्वती को, शिव जी को, कार्तिक जी को भोग और जल का भी भोग लगाएंगे इस तरीके से हम जल का भी भोग लगा देंगे। और उसके बाद हम थोड़े से हमने फूल लिए हाथों में और उसके बाद हम गणेश भगवान से, माता पार्वती, शिव भगवान और कार्तिक जी से हम प्रार्थना करेंगे, हमसे पूजन में जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करना, हमारी पूजा स्वीकार करना। पूजन में अगर किसी प्रकार की कोई कमी घटी होगी तो हमें क्षमा करना। इस तरीके से हम गणेश भगवान को, माता पार्वती, शिव जी को और कार्तिक जी को और शिवलिंग पे भी हाथ जोड़ेंगे, दीपक में भी हम हाथ जोड़ेंगे, चौकी पे भी हम हाथ जोड़ लेंगे और थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे छिड़क के हम अपने माथे से लगा लेंगे और इस दीपक को पूरे घर में दिखा देंगे और परिवारजन भी आरती ले लेंगे। और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। आप इस व्रत में फल ले सकते हैं और फलाहार करके भी मीठा भोजन बना के कर सकते हैं इस व्रत में। तो हमारी बुध प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि हो गई है। आप भी इसी विधि से कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सबको जय माता।